गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको हम क्लास 11th के आरोह के पार्ट 1 से गद्य खंड का पाठ 9वां भारत माता का सारांश बताएंगे और इनके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। इनका थोड़ा सा जीवन परिचय भी देंगे। तो जीवन परिचय ये है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील थे। इनकी रचनाएं उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ ही नहीं, एक प्रतिभाशाली लेखक की भी मानी जाती हैं। इन्होंने अंग्रेजी भाषा में ही अपनी रचनाएं रची। उनकी रचनाओं का अनुवाद देश विदेश की अनेक भाषाओं में हुआ। उनकी उल्लेखनीय रचनाएं विश्व इतिहास की झलक, मेरी कहानी, भारत की खोज, पिता के पत्र, पुत्री के नाम, हिंदुस्तान की कहानी, ये सब और भी अनेकों रचनाएं थी। अब हम आपको बताते हैं कि भारत माता पाठ का सारांश क्या है। भारत माता पाठ जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित एक हिंदुस्तान की कहानी नामक पुस्तक से लिया गया है। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि अनेक हिस्सों में बटा हुआ होने पर भी भारत एक है और भारत माता की जय का अर्थ इस देश में रहने वाले करोड़ों लोगों की जय से है। लेखक जब भी देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित जलसों में जाता था तो वहां उपस्थित श्रोताओं से वह हिंदुस्तान अथवा भारत की चर्चा करता था। वह इस प्रकार की चर्चा शहरी लोगों से न करके किसानों से अधिक किया करता था और उन्हें बताता था कि जिस देश की आज़ादी के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं उस देश का एक हिस्सा दूसरे से अलग होते हुए भी हिंदुस्तान एक है। वह उनकी उन समस्याओं पर बात करता था जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक के किसानों की एक जैसी थी। वह उनसे उस स्वराज्य के संबंध में भी बातें करता था जो सभी के लिए लाभदायक था। लेखक उन्हें अपनी यात्राओं का वर्णन सुनाते हुए बताता था कि देश के सभी किसान गरीबी, ऋण, शोषण, कड़े लगान, सूद, पुलिस के जुल्म आदि समस्याओं से घिरे हुए हैं। इन सभी परेशानियों के बोझ को विदेशी सरकार ने हम पर लादा हुआ है और हमें इससे छुटकारा पाना ही है। लेखक उन्हें अपने देश और दुनिया के बारे में भी सोचने के लिए कहता है जिसके हम एक भाग हैं। वह उन्हें चीन, स्पेन, यूरोप, सोवियत यूनियन आदि देशों में होने वाले संघर्षों तथा परिवर्तनों के बारे में भी बताता था। उसने उन्हें अमेरिका द्वारा की गई उन्नति के विषय में भी बताया। उनकी ये सब बातें वे इसलिए समझ जाते थे क्योंकि उनमें से कई लोगों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित तीर्थों की यात्रा की हुई थी और कुछ लोगों ने विदेशों में नौकरी और विश्व युद्ध में भाग लिया था। वे लोग 37 के बाद भी आर्थिक मंदी से भी परिचित थे। किसी जलसे में लेखक का स्वागत भारत माता की जय के नारे से होता था। लेखक ने उनसे इस नारे का अर्थ पूछा तो एक तंदुरुस्त से किसान ने उन्हें बताया कि भारत माता से उनका आशय अपनी पृथ्वी, अपनी धरती से है। लेखक ने उन्हें बताया कि जिसे वे हिंदुस्तान समझते हैं वह तो ठीक है,
इसके अतिरिक्त हिंदुस्तान कुछ और भी है। इस देश में रहने वाले सभी लोग इस देश के नदी, पहाड़, जंगल के खेत आदि भी हिंदुस्तान है। यही करोड़ों लोग भारत माता हैं और जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो इन्हीं सब लोगों की जय बोलते हैं। इस प्रकार वे समझ जाते हैं कि वे भी भारत माता के अंश हैं और वे ही भारत माता हैं। यह सोचकर ही वे प्रसन्न हो जाते हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी खोज कर ली हो। ये था भारत माता का सारांश। अब हम आपको इसके बहुविकल्पीय कुछ प्रश्न उत्तर बताते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, भारत माता किसके द्वारा रचित पाठ है? तो उत्तर है इसका जवाहरलाल नेहरू। यह पाठ हिंदुस्तान की कहानी का कौन सा अध्याय है? तो आपको इसका सही उत्तर बता दें कि ये 5वां अध्याय है। भारत किस भाषा का शब्द है? तो आपको सही उत्तर बता दें, संस्कृत। खैबर दर्रा किस दिशा में है? इसका सही उत्तर है खैबर दर्रा उत्तर पश्चिम दिशा में है। कन्याकुमारी किस दिशा में है? कन्याकुमारी